दोस्तों अगर यार आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और अचानक से आपको पता चले कि भाई अब आपके कंट्री यानी आपके देश में यहाँ पे सोशल मीडिया के जो कुछ प्लेटफॉर्म है उनको बैन किया जा रहा है, तो फिर आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है। नेपाल, जो हमारा एक नेपाल है, मतलब वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ पे नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ के जो अमेरिका के जितने भी यहाँ पे अपने सोशल मीडिया ऐप हैं उनको यहाँ पे बैन कर दिया। जैसे अपना यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, साथ में व्हाट्सअप हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप हैं, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनको यहाँ पे बैन कर दिया है नेपाल ने। जी हाँ दोस्तों, तो रीज़न क्या है, किस वजह से बैन किया है उनको, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल में बताऊँगा, बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को और आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप सोचो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम सब यूट्यूबर हैं, यहाँ पे हम सब मतलब वीडियो कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लीजिए अपने इंडिया में अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके साथ मतलब आप क्या करोगे। थोड़ा आप माइंड थोड़ा चलाओ और सोचो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आप क्या करोगे। अगर ये सारे प्लेटफॉर्म अपने इंडिया में यहाँ पे बैन हो जाती हैं तो फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सोचो, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे नेपाल ने किया है। मैं आपको तो नेपाल की जो गवर्नमेंट है उनको उन लोगों ने मतलब यहाँ पे अपने जो यहाँ के कुछ अमेरिका के, जैसे अपना यूट्यूब हो गया, यूएस का यूट्यूब हो गया, और भी जो प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, यानी 26-27 यहाँ पे सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशन थी उनको वहाँ पे बैन कर दिया उन्होंने, ठीक ना। तो रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, चलिए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि वो नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है, मैं आपको वो चाह रही है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म आपके चल रहे हैं आप उनको हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड कराओ। यानी एक ऑफिस बनेगा, ठीक है ना, वहाँ पे एक बंदा बैठेगा, तो जो भी एप्लीकेशन है, जितने भी प्लेटफॉर्म है उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ पे काम करा सकते हो, ठीक है ना, अपने प्लेटफॉर्म को वहाँ पे अप्रूव करा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ जैसे टिकटॉक हो गया और भी कई सारे ऐप हैं, उन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया है अपना, वो वहाँ पे चल रहे हैं नेपाल में। लेकिन जैसे यूट्यूब, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया और अपना इंस्टाग्राम हो गया, इन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं, इनको यहाँ पे टाइमिंग भी दी गई थी। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे टाइम दिया था लगभग 7 दिन से, बहुत टाइम से ये चीज़ चली आ रही है कि भाई अब कराएंगे, अब कराएंगे, अब कराएंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं कराया। हार के यहाँ पे नेपाल की जो गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पे भाई बैन करना पड़ा, ठीक है ना। तो अभी की स्थिति ये है कि अभी तक तो ये बंद है, ठीक है ना। जो इनका क्राइटेरिया वगैरह था वो भी, मतलब जो टाइमिंग दी गई थी वो ओवर हो गई यहाँ पे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको बैन कर दिया, ठीक है, सबको, ठीक है ना। अब यहाँ पे वजह क्या है, देखो नेपाल ने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे, बिल्कुल सही किया है उसने। देखो उसका क्या मतलब मोटिव क्या है। तो अभी के टाइम में जो स्कैम चल रहे हैं ना, जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, स्कैम चल रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो उसकी वजह से जैसा अभी आपने देखा होगा पीछे के यहाँ पे कुछ गेमिंग चैनल वगैरह बने थे, तो बहुत से लोग यहाँ पे बर्बाद हो रहे थे गेम में पैसा लगा लगा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करा, यूट्यूब पे से बहुत सारे मतलब चैनल जो हैं यहाँ पे टर्मिनेट हुए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्कैम वगैरह, फ्रॉड वगैरह कुछ ज़्यादा हो रहा है। अगर देखो ऐसा कुछ होता है इलीगल, अगर कुछ होता है तो अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है अगर भाई वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा तो वहाँ से मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह मतलब करने में आसानी होगी। अगर कोई बात होती है, किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता है, तो आसानी से मेल द्वारा वहाँ पे आपस में बात कर सकते हैं। यानी अमेरिका, यानी यूएस और नेपाल का एक बंदा नेपाल में बैठा होगा, यूट्यूब का अगर प्लेटफॉर्म है तो उसका बंदा वहाँ पे बैठा होगा, रजिस्ट्रार जैसे ऑफिस होगा उसका बना हुआ, वहाँ पे अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं सब, तो वहाँ पे एक ऑफिस होगा, ठीक है, एक बंदा बैठा होगा, ठीक है ना। तो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी नेपाल में, किसी तरीके की कोई घटना होती है, अगर मान लो स्कैम वगैरह होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्कैमिंग चल रही है, जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे गैम्बलिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, मैं आपको बताऊँ। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे नेपाल ने इस एक्शन को लिया था, और ये चीज़ बहुत टाइम से चली आ रही थी। रजिस्ट्रेशन के लिए ये लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे इस चीज़ को। आखिर में आकर के यहाँ पे भाई नेपाल ने इनको बैन कर दिया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे उसका कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पे अपने बंदे को बैठाओ, ठीक है ना। अगर कोई ऊपर नीचे कोई बातचीत अगर होती है तो भाई हम उसको आपके ऑफिस तक लेके जाएंगे, उस बंदे तक, वो आपसे वहाँ पे बात करेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बहुत बड़े चैनल लोग हैक कर लेते हैं, एक तरीके से पैसा मांगते हैं, तो कुछ इस तरीके की बहुत सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो भाई मेरे हिसाब से नेपाल ने ठीक किया, लेकिन ये परमानेंटली बैन नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो इतनी आवाम है, इतने लोग हैं, वो लोग भी सोशल मीडिया पे निर्भर हैं। अगर इतने सारे प्लेटफॉर्म है अगर यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यूट्यूब और फेसबुक हो गया अपना, ठीक है ना, और इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सअप तो है ही है, ठीक है ना। तो ये मेन प्लेटफॉर्म है, अगर ये वहाँ पे बैन होती हैं तो वहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम के लिए इनको बैन नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब मुझे लगता है कि ये लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और नेपाल का भी कहना बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि अभी के टाइम में जो स्कैमिंग चल रही है ना, बहुत बड़े लेवल से चल रही है, तो ये सोशल मीडिया के द्वारा ही होती है, ठीक है ना। तो जैसे एआई को अभी इंक्लूड कर दिया, एआई से बहुत उल्टे सीधे यहाँ पे इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऊपर नीचे कोई बातचीत अगर होती है, मान लो किसी का
फेस उठा के, किसी की इमेज उठा के या फ़ोटो वीडियो उठा के अगर कोई अपलोड करता है तो उसको पकड़ने के लिए कोई बंदा होना चाहिए ना जिससे हम कंप्लेन कर सकें। तो सिर्फ नेपाल यही चाहता है, नेपाल की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम किसको कंप्लेन करेंगे, भाई आपका बंदा यहाँ पे होगा ऑफिस में बैठा हुआ तो हम उसको यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ के लोग हैं मतलब नेपाल के, वो वहाँ पे मतलब अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब बंदा बैठा होगा तभी तो, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, आपका ऑफिस होगा वहाँ पे रजिस्ट्रार, एक तरीके से एक बंदा आपका बैठा होगा उस ऑफिस में, हम उससे जाके मेल द्वारा या जैसे भी हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो इसलिए यहाँ पे बैन करने की बात करी गई थी। परमानेंटली बैन नहीं होगा, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई अभी आपने देखा होगा कि अभी अपने इंडिया में यहाँ पे जीमेल को बंद करने की बात चल रही थी, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है अगर जीमेल बंद हो जाएगी तो क्या क्या दिक्कत होने वाली है, क्या आप बता सकते हो मुझे इस बारे में, ठीक है ना। तो देखो बहुत से लोगों का कहना है कि अगर जीमेल यहाँ पे बंद होती है तो सारा सिस्टम मतलब पूरा इंडिया का जो यूपीआई हो गया और तुम्हारे की मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, ये सारे के सारे ठप हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि सब जीमेल द्वारा ही चलते हैं, ये है वो, इस तरीके से बहुत सारी मतलब वीडियोज़ और न्यूज़ निकल निकल के आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं भाई आपकी क्या राय है, ठीक है ना। तो देखो भाई पहली बात तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि देखो पहले तो यहाँ पे जीमेल बंद होने वाली नहीं है, ठीक है ना। जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी मतलब इधर उधर से जो वीडियो आ रहे हैं आप देख रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अगर जीमेल यहाँ पे बंद होगी तो आपको अच्छी तरीके से पता है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि भाई अभी अमेरिका के और हमारे इंडिया के जो है ना जो संपर्क है मतलब उसमें मतलब थोड़ा वो हो गया है, मोदी जी से मतलब अनबन हो गई है और अब जो है अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो अब कुछ भी मतलब प्रोटेक्शन नहीं करेगी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा है, अगर जीमेल बंद भी अगर होती है, पहली बात तो बंद नहीं होगी, अगर बंद होती भी है तो उससे कोई यूपीआई वगैरह पे लेन देन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको अगर उस वो उधर से मतलब अगर बंद भी कर देते हैं जीमेल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर बंद वो लोग करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि गूगल हमारे इंडिया का है ना, अपना जो गूगल है, गूगल हमारे इंडिया का है, ठीक है, और जीमेल जो है वो वहाँ का मान लो अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का है, ठीक है। अगर वो लोग बंद भी करेंगे तो हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इतना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत सारी न्यूज़ निकल निकल के आ रही थी और मैंने बहुत सारी वीडियो इस पर देख चुका था। तो भाई रियलिटी क्या थी, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं इसमें कि अब परमानेंटली बैन हो गया है, अब बंद हो गया है, कि अगर इंडिया में भी बंद होने वाला है, ये है वो है। तो इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो मुझे भी बनाना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि रियलिटी क्या है, ठीक है ना। तो रियलिटी यही है। तो नेपाल का साफ साफ कहना है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लो, अपने बंदे को एक यहाँ पे बैठा दो हमारे यहाँ पे, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरीके का कोई स्कैम होता है किसी के साथ में, तो वो हम यहाँ पे कंप्लेन कर सके। अगर वो हम यहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो वो फिर यहाँ से वो बंदा आपसे कांटेक्ट कर सकता है, यानी जो यूएस के मतलब जो भी अपना यूट्यूब के जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ का जो मैनेजर होगा या फिर जो भी सीईओ वगैरह होगा उससे वहाँ पे कांटेक्ट आसानी से हो सकता है, क्योंकि आम जनता करेगी तो उसकी बस की नहीं है, उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी के टाइम में जो स्कैम चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, उसके चलते यहाँ पे नेपाल ने उनको बैन करने का बोला था, मैं आपको बताऊँ, लेकिन परमानेंटली बैन नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ की जो जनता, वहाँ के जो लोग हैं वो भी पूरी तरीके से भाई सोशल मीडिया पर ही, आज के टाइम में हर देश में यार सब लोग सोशल मीडिया पर ही निर्भर हैं। मैं आपको अगर ऐसा कुछ अगर होने लगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। खासकर यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में जिन्हें कहाँ कहाँ मतलब ये चीज़ चल रही है, अगर इसको बैन करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप कि आज आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा, मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बाकी मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।